परफॉर्मेंस, ब्रेक्स, एडास, डायनामिक्स, लुक्स। सो गाइज, ये कोई रिव्यू नहीं है, ये है एक एग्जाम एंड द स्टूडेंट इज द Hyundai Creta N-Line। 10 रियल वर्ल्ड सब्जेक्ट्स और 10 मार्क्स ईच। देखते हैं Hyundai Creta N-Line 100 में से कितना स्कोर करती है ऑन दीज 10 subjects। So guys, my name is Saket, you're watching Burning Wheels and let's start the video। The first exam is, so guys, Creta N-Line है, तो परफॉर्मेंस से शुरू करते हैं। Let's check the 0 to 100 of the Creta N-Line। 3, 2, 1 and I'm in sports mode. It is taking around 11 seconds guys because of the soft launch। मैं आपको एग्जैक्ट टाइम बता दूंगा कि कितना है, बट यहाँ पे तो है ना हमें लगभग 10 to 11 सेकेंड्स दिखा रहा है। सो दिस वाज द 0 to 100। अब बात करते हैं कुछ नॉर्मल परफॉर्मेंस की। एंड यहाँ पे अगर हम इंजन परफॉर्मेंस की बात करें तो इंजन बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिव फील होता है। थ्रॉटल रिस्पॉन्स इज अमेजिंग। ये 1.5 लीटर TGD है, ये बनाता है लगभग 160 ब्रेक हॉर्स पावर एंड 253 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। ये इंजन इतना केपेबल है, 130, 140 बहुत ईजी है इसके लिए। अगर हम बात करें इसके गेयर बॉक्स की, सो दिस इज़ द 7 स्पीड DCT ट्रांसमिशन एंड इतना स्मार्ट है ये, इसको एग्जैक्टली पता होता है कि कौन सा गियर इसको मेंटेन करना है। एंड अभी देख सकते हो कि है ना हम 80 की स्पीड पे, जैसे ही मैं थ्रॉटल इनपुट कम करूँगा ये D7 पे कर देगा। जैसे ही मैं थोड़ा सा भी थ्रॉटल दूँ वैसे ही ये D5 पे कर देगा। एंड इसको पता है कि है ना अभी यहाँ से एक्सेलरेट कर रहा है, अगर मैं थोड़ा और थ्रॉटल दूँ D4। जैसे आप थ्रॉटल दोगे वैसे ही ये अपने गियर शिफ्ट्स मैनेज करता है एंड बहुत ही इंटेलिजेंटली मैनेज करता है। सो गाइस, इंजन में कितने मार्क्स देने चाहिए फिर? मेरे हिसाब से आई जस्ट लव द 1.5 लीटर TGD है, क्योंकि ये बहुत अमेजिंग परफॉर्म करता है गाइस। एंड स्पेशली ये Hyundai वाला जो इंजन है, आई डोंट थिंक कि इसमें कोई भी कंप्लेंट्स है। एंड मैं इसको देता हूँ 10 on 10, यानी कि कोई भी इश्यूज मुझे इसमें है नहीं। बहुत ही अमेजिंग इंजन है, रिलैक्स चलता है एंड जब भी पावर की नीड हो इट इज इनसेन क्रेजी इंजन। तो इस गाड़ी की परफॉर्मेंस तो अच्छी है, लेकिन ब्रेक्स भी तो होने चाहिए अच्छे। हम इसको करने वाले हैं 100 की स्पीड से ब्रेक, और ये है ब्रेकिंग लाइन, और वहां पे रखे हुए 40 मीटर्स वाले कोन। तो 40 मीटर्स के अंदर क्रेटा N-Line रुकनी चाहिए, तो आप बोल सकते हो कि इसकी ब्रेकिंग अच्छी है। तो अभी चलते हैं, इसको 100 पे लेके जाते हैं और ब्रेक करते हैं 100 to 0। थ्रॉटल तो दे दिया है मैंने, 100 की स्पीड तो इजीली अचीव हो जाएगी ऐसा लग रहा है। ओके, आई विल सेट द क्रूज एक्चुअली, और नीचे करता हूँ क्रूज। अरे भाई हाँ, 100 100 100 100 100 100 100। ओके, देखो हैजार्ड लाइट्स है ना ऑन हो चुकी है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। सो 40 मीटर्स की कौन सी ये थे, 38 मीटर्स पे क्रेटा N-Line ने ब्रेक कर लिया है। ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स आपको इसमें मिलते हैं एंड आई फील की ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एंड 40 मीटर्स के अंदर रुकना है ना कोई भी कार के लिए बहुत ही मुश्किल होता है, एंड स्पेशली ऑन दिस सीमेंटेड रोड्स। सो इतनी अच्छी ब्रेकिंग के साथ आई डोंट थिंक कि कोई भी मार्क्स इसका कटना चाहिए, बिकॉज 38 मीटर्स इज़ अ वेरी वेरी गुड नंबर। एंड बहुत कम कार्स होती है जो 40 मीटर्स के अंदर रुक पाती है। सो डेफिनेटली 10 on 10 फॉर द ब्रेकिंग। एंड गाइस, अब बात करते हैं इसके एडास की। तो इसमें आपको मिलता है लेवल 2 एडास। अभी मैं क्रूज सेट कर देता हूँ, लेन कीप असिस्ट ऑन कर देता हूँ। सो लेन कीप असिस्ट इन एक्शन गाइज ऑफ द Hyundai Creta। एंड गाइज, एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा, बहुत सारी गाड़ियाँ एडास देती है, लेन की असिस्ट देती है, लेकिन जो सीमलेस फंक्शन कर रहा है ना, ये है ये। सीमलेस का मतलब क्या है कि ये ना इसका जो भी एडजस्टमेंट है पता भी नहीं चल रहा कि एडजस्ट कर रहा है कुछ। मतलब नॉर्मली क्या होता है, कोई भी गाड़ी लेफ्ट जाती है, राइट जाती है, लेफ्ट जाती है, राइट जाती है, एडजस्ट करती रहती है। आपको फील होता रहता है कि ये ना समथिंग इज गोइंग ऑन, कुछ तो एडजस्ट कर रहा है स्टीयरिंग। बट यहाँ पे गाइज बिल्कुल भी नहीं। अभी मैं ना उस गाड़ी के लेन में जाता हूँ, लेट्स सी कि ये ब्रेक करता है कि नहीं। स्मार्ट क्रूज कंट्रोल एंड इज इट ब्रेकिंग, इज इट ब्रेकिंग। 100 का क्रूज है, बट इज इट कंट्रोलिंग द स्पीड दैट आई वांट टू सी। अभी इसने ना स्पीड कंट्रोल किया हुआ है सामने वाली गाड़ी के हिसाब से। आई थिंक कि मैं इसको 10 on 10 या फिर 9 तो भी देना चाहूँगा। आई थिंक 9 दे देता हूँ। देयर वुड बी वन स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। इसका एडास बहुत अच्छा लगा मुझे, डेफिनेटली डिजर्व्स अ 9। फिर अब बात करते हैं इसके डायनेमिक्स की। जस्ट लुक एट द परफॉर्मेंस गाइज। अब देखो सस्पेंशन क्वालिटी, हाई स्पीड के लिए काफ़ी अच्छे सस्पेंशन है, थोड़े से स्टिफर साइड पे, लेकिन जो सस्पेंशन क्वालिटी है अमेजिंग है, क्रेजी है गाइज। एंड जस्ट लुक एट द परफॉर्मेंस ऑफ द Hyundai Creta N-Line
160 above in no time. I think Germans will be one step ahead of the Hyundai Creta, but still इसका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी ड्राइविंग डायनेमिक्स है. सस्पेंशन ऑन हाई स्पीड इज क्वाइट गुड. लो स्पीड पे भी मुझे कोई दिक्कत होती नहीं है इसको चलाने में. एंड आपको स्टीयरिंग की रिटर्नेबिलिटी भी दिखा देता हूँ. द क्रेजी रिटर्नेबिलिटी. ओके या एंड पैडल शिफ्टर्स के साथ तो चलाने में बहुत मज़ा आता है गाइस. सो इस गाड़ी को चलाने में बहुत मज़ा आएगा आपको. अगर आप एक ड्राइविंग एंथुसियास्ट हो, अगर आपको एक स्पोर्टी कार चाहिए, सो द Hyundai Creta N-Line is for you, and we are at above 150 in no time. And just look at the stability guys. The stability is insane and the braking is also very very good. सो ये सस्पेंशन ऑन हाई स्पीड इज़ वेरी गुड. लो स्पीड पे भी उतना दिक्कत नहीं होता है. थोड़ा सा स्टिफ आपको लगेगा बिकॉज इट इज़ अ स्पोर्टियर कार. अगर आपको स्पोर्टी कार नहीं चाहिए, अगर आपको स्टिफ सस्पेंशन नहीं चाहिए, सो यू कैन बाय द रेगुलर क्रेटा. बट अगर आपको ये चाहिए, सो यू कैन डेफिनेटली बाय द N-Line. डायनेमिक्स एंड सस्पेंशन के लिए मैं इसको देना चाहूँगा एक सॉलिड 8 बिकॉज काफ़ी अच्छे सस्पेंशन है, काफ़ी अच्छे डायनेमिक्स है. लेकिन हाँ, कुछ कार्स है जो इससे बेटर डायनेमिक्स या बेटर सस्पेंशन सेटअप के साथ आती है. सो उसकी वजह से मैं इसके 2 मार्क्स कट करना चाहूँगा और 8 मार्क्स इसको सॉलिड 8 देना चाहूँगा. अगर आप हाईवे पे क्रूज कर रहे हो तो आप क्या करोगे, इसको नॉर्मल मोड में शिफ्ट कर दोगे एंड इस पर लगा दोगे क्रूज, है ना. यस, क्रूज कंट्रोल लगा दोगे. सो अभी मैंने 100 का क्रूज सेट कर दिया है. RPM क्या मेंटेन करती है ये? सो RPM जो मेंटेन करती है ना भाई साहब, 2000 भी नहीं करती. मतलब लगभग 2000 या फिर 1900 के आसपास का RPM मेंटेन करती है गाइज, विच इज़ लाइक नथिंग. अगर मैं इसको है ना अभी इसका ट्रिप रीसेट करूँ, लेट्स सी कि है ना कितना माइलेज दिखा रही है इन द MID. 100 पे क्रूज कर रहा हूँ, 15.9 का एवरेज यहाँ पे दिखा रहा है. देखो 20 का माइलेज यहाँ पे दिखा रहा है. ये इंजन इतना रिलैक्स चलता है ना. अभी नॉर्मली अगर आप चलाओगे ना बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स चलेगा. आपको लगेगा ही नहीं कि है ना ये 1.5 लीटर TGDI इंजन है जिसका टॉर्क है 253 न्यूटन मीटर्स. आपको फील नहीं होगा कि इसमें बहुत ज़्यादा पावर है. लेकिन जैसे ही इसे आप इसका स्पोर्ट मोड दे दोगे, इसका परफॉर्मेंस ही चेंज हो जाता है गाइज. इसके 2 कैरेक्टर्स आप इसको बोल सकते हो. कभी एक कैरेक्टर में ना एकदम नॉर्मली चलेगा. अभी मैं नॉर्मली चलूँ ना एकदम शांत, मतलब पता भी नहीं चलेगा कि इंजन ऑन है, 4 सिलेंडर है. इसलिए परफॉर्मेंस चाहिए, इट इज़ रेडी टू परफॉर्म, रेडी टू रेव. सो गाइस, हाईवे परफॉर्मेंस के लिए मैं इसको डेफिनेटली 10 on 10 देना चाहूँगा. क्योंकि यार ये इंजन जितना अच्छा रेव करने पे चलता है उतना अच्छा नहीं रेव करने पे भी चलता है. मतलब ये चीज़ होनी चाहिए. अगर आप इसको रेव नहीं करोगे तो माइलेज दे देगा, अगर रेव करोगे तो यार फिर परफॉर्मेंस दे देगा. अभी बात करते हैं इसके लुक्स एंड रोड प्रेजेंस की. वैसे गाइस ये वाला जो सेक्शन है वो सब्जेक्टिव है. इसमें आपको जितने मार्क्स लगे आप वो जोड़ लेना. लेकिन मेरे हिसाब से इट लुक्स वेरी गुड. एक प्रॉपर SUV स्टैंड आपको मिल जाता है. जो N-Line है उसमें आपको स्पेसिफिकली ये रीडिज़ाइन बम्पर मिलता है जो कि काफ़ी इसको स्पोर्टी लुक देता है. लाइट्स का सेटअप ये है. यहाँ पे आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं एंड कैमरा मिलता है फॉर द 360 कैमरा. सो ओवरऑल इट लुक्स वेरी गुड. जो ये स्किड प्लेट है उसका डिज़ाइन भी काफ़ी रगेड लगता है. साइड से देखिए तो आपको ये 18 इंचेस के एलॉय व्हील्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं. मुझे इसका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगता है रेगुलर क्रेटा से अगर आप कंपेयर करोगे तो. एंड जो रेड हाईलाइट्स है आपको ये N-Line की स्पेसिफिक रेड हाईलाइट्स यहाँ पे मिल जाती है. एंड गाइस ये है रियर डिज़ाइन. रियर डिज़ाइन भी आई थिंक बहुत ही अच्छा लगता है. क्रेटा की बैजिंग एंड N-Line यहाँ पे भी लिखा हुआ बहुत ज़्यादा स्पोर्टी लगता है. दिस इज द कनेक्टेड लाइट. Hyundai का लोगो इसके अंदर है. लुक्स के हिसाब से आई थिंक इट इज़ अ सॉलिड 8. सो गाइस अब देखते हैं क्रेटा की स्पेस कितनी है. सबसे पहले अभी मैं ये सीट एडजस्ट कर देता हूँ अपने हाइट के अकॉर्डिंग. सो गाइस मेरी हाइट है 5 feet 8 inches एंड इसमें क्रेटा N-Line में स्पेसिफिकली आपको मिल जाता है, मतलब जो टॉप एंड क्रेटा है उसमें आपको मिल जाता है 8-way एडजस्टेबल पावर्ड सीट जिसमें आप आगे पीछे ऊपर नीचे एंड ऑल्सो यहाँ पे जो थाई सपोर्ट है वो भी इंक्रीज़ कर सकते हो. थाई सपोर्ट का जो फीचर है मुझे काफ़ी अच्छा लगा. तो लाइक प्रॉपर आपको थाई सपोर्ट इसमें मिल जाता है एंड सीट हाइट भी आप इसमें एडजस्ट कर सकते हो. एंड ऑल्सो जो हेडरेस्ट है वो यहाँ पे आप इसमें एडजस्ट कर सकते हो मैन्युअली. यहाँ पे भी जो स्टोरेज स्पेस है बहुत अच्छी है. यहाँ पे फ़ोन वोन रखने की जगह, वायरलेस चार्जर एंड ये कप होल्डर्स वगैरह, ये वाली स्पेस भी बहुत अच्छी है. मतलब यहाँ पे सीधे सीधे मैंने एक माउंट रख दिया है, ये काफ़ी बड़ा माउंट है, वो यहाँ पे रख दिया है. तो काफ़ी सही स्पेस है गाइज़. अभी मैं जाता हूँ पीछे की तरफ एंड आपको पीछे वाली स्पेस दिखाता हूँ. सो गाइज़ आ चुके हैं हम रियर सीट पे क्रेटा के एंड दिस इज़ द लेग स्पेस विच आई एम गेटिंग विच इज़ क्वाइट गुड एक्चुअली. थाई सपोर्ट भी डिसेंट है. दिस इज़ द आर्म रेस्ट. सो इन सीट्स को भी आप रिक्लाइन कर सकते हो. एंड अभी मैं इसको एडजस्ट करता हूँ. ये है 1 2 ठीक है. अभी मैंने इसको रिक्लाइन कर दिया है एंड काफ़ी कंफर्टेबल है.
यहाँ पे आपको यहाँ तक सनरूफ मिल जाता है, मतलब पैनोरामिक सनरूफ की साइज़ भी बहुत बड़ी है। सो केबिन काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पे 2 चार्जिंग सॉकेट्स भी है टाइप सी, एंड थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस भी, यहाँ पे फ़ोन वोन रख सकते हो। AC वेंट्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। रियर में द बेस्ट थिंग विच आई फाउंड इज़ द रियर सनशेड। एंड अब देखते हैं गाइज इसका बूट। सो गाइज ये है इसकी बूट स्पेस, एंड मोर देन इनफ बूट स्पेस है मेरे हिसाब से। आप बड़े सूटकेस भी इसमें डाल सकते हो। आई थिंक बूट स्पेस में कोई इश्यूज़ होना नहीं चाहिए अगर आपकी फैमिली 4 से 5 लोगों की है, आपको एक लंबी ट्रिप पे जाना है। सो गाइस स्पेस में कितने नंबर दे? सो आई थिंक इसमें भी है ना, आई थिंक इट वुड बी अ 7 और 8। आई थिंक 8 दूंगा। स्पेस तो यार अच्छी है, एंड 3 लोग पीछे बैठ सकते हैं, तो उसके हिसाब से आई थिंक इट वुड बी एन 8। एंड 2 नंबर क्यों कम दे रहा हूँ? बिकॉज इंडियन मार्केट में कुछ SUVs है जिनमें आपको इससे बेटर स्पेस मिलती है, इससे बेटर लेग स्पेस एंड विड्थ मिलती है, तो उसके वजह से बाकी इसमें भी आपको कम नहीं मिलता है। सो गाइस अब बात करते हैं Hyundai Creta के फीचर्स के बारे में। तो इसमें आपको सारे बेसिक प्लस एडवांस फीचर्स भी मिलते हैं। सो बेसिक फीचर्स में आपको एक अच्छा साउंड सिस्टम मिलता है। सो इसमें आपको मिलता है 8 स्पीकर्स का बोस साउंड सिस्टम, जिसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। एंड अगर हम टच स्क्रीन की बात करें तो 10.25 इंचेस की एक टच स्क्रीन एंड 10.25 इंचेस की MID आपको मिलती है। 360 कैमरा की क्वालिटी अगर देखिए तो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, एंड कोई भी इसमें लैग वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आप 3D में भी देख सकते हो। तो ये सारे फीचर्स आपको मिलते हैं, एंड क्वालिटी अच्छी है, क्लैरिटी अच्छी है, लैग फ्री है। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले इसमें नहीं मिलता है इन द टॉप वेरिएंट्स। इन द लोअर वेरिएंट्स आपको मिल जाता है ज़रूर। यहाँ पे आपको AC का यूनिट मिलता है, सारे AC के कंट्रोल्स यहाँ पे मिलते हैं, सारे फिजिकल बटन सेट, तो डेफिनेटली आपको यूज़ करने में बहुत आसानी होगी। एंड ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाती है। ऑल्सो आपको ड्राइव मोड सिलेक्टर मिलता है, एंड ट्रैक्शन मोड सिलेक्टर आपको यहाँ पे मिलता है। ऑल्सो इन द एंड लाइन स्पेसिफिकली यू गेट दिस रेड हाईलाइट्स ऑल ओवर द डैशबोर्ड, एंड यहाँ पे आपको एक एम्बिएंट लाइट मिलती है। बाकी अगर हम टच स्क्रीन की क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी तो मैंने बता दी बहुत अच्छी है, लेकिन हाँ एक चीज़ है कि मुझे है ना अभी जैसे जैसे मैं दूसरी गाड़ियाँ भी चला रहा हूँ, सियरा है, डस्टर है, उसके हिसाब से अगर हम स्क्रीन क्वालिटी कंपेयर करें तो थोड़ी सी ऐसा लग रहा है कि है ना थोड़ा सा आउटडेट हो चुका है ये। हाँ वैसे है ना 2 साल पहले आई थी Hyundai Creta का फेसलिफ्ट। आई थिंक थोड़ा सा अभी है ना इसमें एक न्यू अपडेट आना चाहिए। जैसी Creta न्यू जनरेशन आएगी उसमें आपको बेटर स्क्रीन वगैरह मिल जाएगी। स्क्रीन की साइज़ भी आपको आउटडेटेड लग सकती है, क्योंकि 10.25 इंचेस की है। अभी आजकल तो यार 12-14 कुछ भी आ रहा है, ट्रिपल स्क्रीन भी आ रही है। सो उसके हिसाब से आपको थोड़ा सा आउटडेटेड लग सकती है। सो गाइस फीचर्स एंड टेक वाइज आई थिंक कि है ना ये थोड़ा सा शॉकिंग होगा, बिकॉज है ना Hyundai एंड कोरियन ब्रांड्स बेसिकली फीचर्स के लिए जाने जाते हैं। लेकिन अगर हम आज के टाइम की कंसिडर करें, आज के टाइम की Creta, सो डेफिनेटली आई विल से कि है ना ये थोड़ा सा आउटडेट हो चुकी है। मैं इसको दूंगा 6 आउट ऑफ 10। इसका न्यू जनरेशन पेंडिंग है, न्यू जनरेशन जैसे ही आएगा ना ये 10 on 10 या फिर 9 on 10 हो जाएगी। लेकिन अगर हम इसको कंसिडर करें 6 on 10 गाइज, ये है मेरी रेटिंग। थोड़ा सा शॉकिंग है। तो गाइज ये मैं क्यों पकड़ रहा हूँ हाथ में, आपको कुछ दिखाना है इसमें स्पेसिफिकली। सो इसमें मैं दिखाना चाहता हूँ इसकी फिट एंड फिनिश, और हमारा जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है वो इसकी फिट एंड फिनिश का ही है। एंड फिट एंड फिनिश में आई थिंक Hyundai एंड कोरियन ब्रांड स्पेसिफिकली बहुत अच्छे होते हैं। सो इसकी सारी स्टिचिंग आप देखना, अगर आपको दिख रही होगी स्टिचिंग, एंड एक एक स्टिचिंग देखना। ऐसा कहीं से भी आपको नहीं लगेगा कि कहीं से ज़्यादा है, कम है, कहीं से धागे निकल रहे हैं, वैसे कुछ नहीं है। जैसी कोई गाड़ी में बैठता है उसको ये वाला पार्ट तो कभी नहीं दिखता। तो मोस्टली है ना जो एरर्स होते हैं वो यहाँ पे होते हैं, किस तरीके से यहाँ पे स्टिचिंग है। एंड ये देखो एकदम प्रॉपर है, मतलब है ना कोई भी उसमें कोई इशू आप निकाल नहीं सकते। सो अगर हम इसके पैनल गैप्स वगैरह को देखें, देखो कोई भी पैनल गैप आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा। ये देखो कहीं से भी ज़्यादा नहीं, कहीं से कम नहीं। एंड आई थिंक फिट एंड फिनिश में तो यार कुछ भी नहीं कह सकता मैं, मतलब एक शब्द भी नहीं कह सकता। मतलब यहाँ पे भी है ना जो स्टिचिंग है इतनी प्रॉपर है, इतनी प्रॉपर तरीके से की गई है कि है ना आप कोई भी इसमें इशू निकाल नहीं सकते। यहाँ पे आपको हर एक जगह कंसिस्टेंट फिट एंड फिनिश मिलेगी, यार कंसिस्टेंट मतलब अच्छी फिट एंड फिनिश मिलेगी। आई थिंक इट्स अ 10 गाइज, और मैं कुछ नहीं बोल सकता। फिट एंड फिनिश में Hyundai में इट्स अ 10। कोई भी गाड़ी में आपको ओनरशिप कॉन्फिडेंस भी आना चाहिए कि वो रिलायबल है, उसका सर्विस सेंटर अच्छा है, एंड ऑल्सो उसमें सेफ्टी भी अच्छी मिलती है। तो अगर हम रिलायबिलिटी की बात करें तो 1.5 लीटर का TGDI इंजन इसमें मिलता है। अगर हम नेचुरली एस्पिरेटेड भी कंसिडर करें या फिर डीजल भी कंसिडर करें, सो तीनों इंजन इनके बहुत ही ज़्यादा रिलायबल है। आई डोंट थिंक कि कोई ज़्यादा इशूज़ है ना DCT ट्रांसमिशन में भी नोट किए गए हैं। सो आई थिंक कि रिलायबिलिटी में इट इज़ अ वेरी गुड कार। सर्विस एक्सपीरियंस की बात करें तो Hyundai के कस्टमर्स को ज़्यादा तो कंप्लेंट्स होती नहीं है। एंड अगर हम सेफ्टी की बात करें, क्योंकि ओनरशिप कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब गाड़ी आपकी सेफ़ होगी, तो सेफ्टी में आई डोंट नो
एक्चुअली, क्योंकि ना ये टेस्ट नहीं हुई है। ये वाला मॉडल जो है Hyundai Creta का वो टेस्ट नहीं हुआ है। इससे पहले वाली जनरेशन ज़रूर हुई है, लेकिन ये वाली जनरेशन कितनी सेफ़ है, कितने स्टार्स लेके आएगी अगर हम स्टार्स की बात करें तो। एंड आई थिंक कि ओवरऑल ओनरशिप कॉन्फिडेंस में हम इसको देंगे 8, क्योंकि सेफ्टी का पता नहीं है उसकी वजह से 2 मार्क्स कट रहे। बाकी ओवरऑल रिलायबिलिटी एंड सर्विस एक्सपीरियंस के मामले में तो इट इज़ वेरी गुड। रिपोर्ट कार्ड आ चुका है गाइस। जो टोटल स्कोर हमें मिला है वो है 87 मार्क्स आउट ऑफ 100, विच इज काइंड ऑफ वेरी गुड स्कोर राइट फॉर दिस अमेजिंग कॉम्पैक्ट एसयूवी विच इज ऑल्सो द सेगमेंट लीडर। सो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट से बताओ। बाकी इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डू द लाइक एंड ऑल्सो हाइप कर देना इस वीडियो को, ताकि ये वीडियो और बड़ी ऑडियंस तक पहुंचे। तो दिस वाज ऑल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।